पुनीत शुक्ला का क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए, एज है इनकी 36 और पुनीत जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। पुनीत जी जो है वो 12 साल तक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। 20,000 की सिप कर रहे हैं और इन्होंने डिवाइड किया है निपॉन के स्मॉल कैप में 2,000, ITI का स्मॉल कैप इसमें भी 2,000, मोतीलाल का स्मॉल कैप इसमें भी 2,000 और चौथा स्मॉल कैप DSP स्मॉल कैप, पांचवा स्मॉल कैप बंधन स्मॉल कैप। तो इन्होंने सारे टॉप के वो जो है स्मॉल कैप रख लिए हैं। आई कांट से द सेम फॉर आई थिंक ITI, बट ठीक है। और मोतीलाल का मिड कैप 3,000, इन्वेस्को का मिड कैप 3,000 और कोटक का मिड कैप 150, मोमेंटम 50 फंड 4,000। एक साल से निवेश कर रहे हैं और कह रहे हैं वोलेटिलिटी जो है डज नॉट मैटर टू मी एट ऑल, क्योंकि 12 साल तक ये टिके रहेंगे तो वोलेटिलिटी से डरते नहीं हैं। पुनीत जी क्या कहेंगे आप? मतलब ऑन ए लाइटर नोट, पुनीत जी ने मुझे लगता है धुरंधर मूवी देखने के बाद ये पोर्टफोलियो बनाया है। काफी काफी हाई रिस्क पोर्टफोलियो है पुनीत जी आपका। अगर आपको वॉलेटिलिटी बॉदर नहीं भी हमजा करती को फोन लेकिन लगाया जाए क्या? बिल्कुल बिल्कुल। पुनीत देखिए क्या होता है, दो चीजें होती है कि मेरे पास मुझे डर नहीं लगता, इसकी वजह से मैं जो है अपनी बाइक की ओवर स्पीडिंग करके चला दूंगा, वो एक अच्छा जो होता है सोल्यूशन नहीं होता। क्योंकि मार्केट में जब आप निवेश करते हैं आपकी रिस्क एपिटाइट अच्छी है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो स्मॉल कैप और थोड़ा मिड कैप या मान लीजिए इन दोनों जो हाई बीटा कह सकते हैं या हाई रिस्क वाले जो जोन होती है उसी में ही पूरा का पूरा पोर्टफोलियो झोंक दें आप। ओके, तो एक इसलिए सेकंड आपको विकास, मैं विकास सॉरी टू इंटरप्ट। सो पुनीत जी जिन्होंने ये धुरंधर वाला पोर्टफोलियो बनाया हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं ना उनसे। बिल्कुल पुनीत बिल्कुल जी बिल्कुल। नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम सबसे पहले मैं आपको हृदय से आभार आप लोगों को। मैम मैं काफी टाइम से आपको सुन रहा हूँ। ओके। और मैम जितने पैनलिस्ट हैं और आपको मैं दोबारा से मैम बहुत बहुत आभार। मैम मैं दिल्ली रोइंग क्षेत्र से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, आपने धुरंधर 2 देख ली है? मैम धुरंधर 2 नहीं देखी। नहीं देखी है? पर ये कि मैडम मुझे इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा लगता है और उतार चढ़ाव मतलब से मुझे कोई मैटर नहीं है मैम। तो धुरंधर 2 देख लीजिएगा, क्योंकि विकास कह रहे हैं आपने जिस तरह से पोर्टफोलियो बनाया है ना, एकदम जो है धुरंधर वाले स्टाइल में आपने 5 जो है स्मॉल कैप ले डाले हैं। मतलब और आपने ये जो बात कही ना कि मुझे वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता, वाह क्या बात कही आपने, दिल जीत लिया आपने। मैडम इवन मैंने आज भी इससे मैंने टॉपअप किया है मैम। अच्छा, आज थोड़ा सा, हाँ जी, आज मार्केट डाउन था तो मैंने आज स्मॉल कैप में मैम 10,000 का सब पांचों में कराया मैम। तो ये 12 साल का ही टाइम होराइजन क्यों? क्योंकि अभी तो आप 36 ईयर ओल्ड हैं, आपके पास तो बहुत टाइम है। सिर्फ 12 साल आपने लिखा कि 12 साल तक निवेश करेंगे। मैम 12 साल तो मैम वैसे तो मेरा होराइजन और भी 12 साल के बाद मैं इन्वेस्टमेंट रोक दूंगा मैम, और ये अमाउंट जो मेरा रहेगा उसमें रहेगा ही। ओके। और तो हाँ, प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि मैं इसको कंटिन्यू भी करूं, पर मिनिमम जो मैंने रखा है माइंड में वो 12 साल तक तो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। उससे पीछे वो मेरी एक टाइम लाइन है मैम। ओके, और ये कब शुरू किया आपने इन्वेस्टमेंट? मैडम इसको हो गए मेरे को मैडम 1.5 साल हो गए हैं, और जो कोटक का है वो मैंने भी रिसेंटली मेरे को 8-9 महीने हुए तभी मैंने ऐड कर रखा है, जो मिड कैप मोमेंटम 50 है। ओके ठीक है, अब ओवर टू विकास। विकास कुछ आप भी पूछना चाहेंगे पुनीत से, या पुनीत आप कुछ विकास से पूछना चाहें? आप दोनों को मैं कनेक्ट करवा रही हूँ, बोलिए। जी मैम, बस सर मार्गदर्शन करें मेरा मैम। देखिए पुनीत जी, आपने क्योंकि कन्फेस किया कि आप रिस्क ले सकते हैं और आपको वोलेटिलिटी से डर नहीं लगता, और ये बहुत अच्छी चीज होती है। मतलब ये एक ऐसा मान लीजिए टेम्परामेंट होता है जो हम चाहते हैं कि हर एक निवेशक में होना चाहिए। क्योंकि जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आते हैं, या क्योंकि ये शेयर बाजार से जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और उसमें उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग जो है अपने पोर्टफोलियो की अंडर परफॉर्मेंस इसलिए देखते हैं क्योंकि वो उतार चढ़ाव की वजह से बहुत ज्यादा डरते हैं, फिर वो गिरे हुए बाजार से निकल जाते हैं, जब बाजार बहुत तेजी से चल रहा है तब आते हैं। बट आपने एक बड़ी अच्छी चीज की कि आपने बोला कि आज भी आपने अपने पोर्टफोलियो में टॉपअप किया, तो दिस इज अ गुड साइन। बट मैं आपको थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव में बोलूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आप अगर मार्केट की वोलेटिलिटी से डरते नहीं है तो इस पोर्टफोलियो को बेटर नहीं किया जा सकता। तो इस पोर्टफोलियो को बेटर किया जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि आपका बहुत ज्यादा ओवरलैप हो रहा है,
स्मॉल कैप फंड्स में आपने काफी सारे फंड्स लिए हैं, बाकी के भी सारे आपके जो है मिड कैप में है। मैं इसी पोर्टफोलियो को अगर ऐसा सजेस्ट करूं कि आपका पोर्टफोलियो अग्रेसिव ही रहे लेकिन रिस्क फैक्टर कम हो जाए, तो शायद आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, मेरा अगर रिस्क या एग्रेसिवनेस है वो बरकरार रखी है लेकिन रिस्क मेरा कम कर दिया, तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं जो और क्योंकि हमारा ये विचार होता है, जरूरी नहीं कि आपको इस पे इंप्लीमेंट करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी पोर्टफोलियो को हम एग्रेसिव रखते हुए और इसके रिस्क फैक्टर को लो कर दें तो वो कैसे होगा। आप दो अपने स्मॉल कैप फंड जारी रखें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंधन का और निपॉन का स्मॉल कैप आप कंटिन्यू रखें, तो दो फंड्स हमने आपके छेड़े ही नहीं। उसके अलावा जो दो मिड कैप हैं वो भी आप अपने कंटिन्यू रखें, जैसे मोतीलाल का और इन्वेस्को का जो है मिड कैप वो भी आप जो है कंटिन्यू रखें। अब यहाँ पे एक चेंज जो है वो आप डीएसपी के स्मॉल कैप को डीएसपी के फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट करें। आई विल एक्सप्लेन यू कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और कोटक के मिड कैप का जो कोटक मिड कैप मोमेंट 150 मोमेंटम 50 फंड है उसको आप कोटक के मल्टी कैप में आप शिफ्ट कर दें। अब इन दो चीजों से क्या होगा, डीएसपी का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों मार्केट कैप जो है ले सकते हैं, उसमें कोई परसेंटेज की वो रोक टोक नहीं होती। फंड मैनेजर जितना चाहे मिड कैप ले ले या लार्ज कैप ले ले या स्मॉल कैप ले ले, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए फंड मैनेजर उसको शिफ्ट करते रहते हैं। सो एक ये हो गया। और मल्टी कैप फंड में हमने क्योंकि अब डिस्कस किया ही है कि मल्टी कैप में 25-25-25% तीनों मार्केट कैप का रहता है और फंड मैनेजर देखते हैं कहां पे मुझे पोर्टफोलियो में अपॉर्चुनिटी है वहां शिफ्ट हो जाए। अब मान लीजिए ये इस पूरी जो वॉलेटिलिटी मार्केट की चल रही है, इस पूरी मार्केट की वॉलेटिलिटी में मिड कैप और स्मॉल कैप आने वाले 6-8 महीने या एक साल कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करे, तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा नहीं आगे। और एक ऐसी परिस्थिति आ जाए कि लार्ज कैप पोर्टफोलियो बढ़ रहा है लेकिन मिड और स्मॉल कैप नहीं चल रहे, तो आपका पोर्टफोलियो कहीं मूव ही नहीं करेगा। अब यही अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप एक मल्टी कैप रख लिया, तो आपका पोर्टफोलियो अगर लार्ज कैप चल रहा है तो थोड़ा बहुत तो यहां से वो मूवमेंट देगा। और जब कभी लगा कि पोर्टफोलियो मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए बहुत कंड्यूसिव है, तो फंड मैनेजर खुद ही इन्हीं फंड्स में मिड और स्मॉल कैप का जो है वो एक्सपोजर ले लेंगे। तो क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप भी रहा, स्मॉल कैप भी रहा, लेकिन फंड मैनेजर उसको डायनेमिकली मैनेज करते रहेंगे, तो उससे आपका रिस्क फैक्टर लो हो जाएगा। और जो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो हम बोलते हैं कि एक ही तरह की स्कीम्स में ज्यादा पोर्टफोलियो है, वो भी आपका कम हो जाएगा। तो हमने कोशिश क्या की कि आपको मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर भी बना रहे लेकिन मार्केट कंडीशंस को देखते हुए बना रहे, और तीसरा आपके पोर्टफोलियो का जो रिस्क फैक्टर है थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो ये माइनर सी हमने चेंजेस की हैं। आप 20,000 का जो सिप कर रहे हैं 12 साल के लिए अगर आप करते हैं 12% पे, तो अप्रोक्सीमेटली 61-62 लाख के आसपास जो है आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। लेकिन अगर आप टॉपअप करते जाएंगे तो पोर्टफोलियो और भी बड़ा बन सकता है। तो ये कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस थी जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, सो 5 की जगह आपको 3 ही स्मॉल कैप रखना सही रहेगा, निपॉन का स्मॉल कैप और बंधन का स्मॉल कैप। मिड कैप में आपकी रणनीति ठीक है, मोतीलाल और इन्वेस्को है ना इनके पास, जी हाँ, मोतीलाल और इन्वेस्को, इन दोनों को कंटिन्यू कीजिए। जो स्मार्ट बीटा फंड है कोटक का आपके पास मिड कैप 150, उसको एक मल्टी कैप में शिफ्ट कीजिए। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि आपको जो है वो रिस्क कम लें, या आपके बस रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, उसको थोड़ा कम कर दे रहे हैं और अग्रेसिवनेस बरकरार रहेगी आपके पोर्टफोलियो की। पुनीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बेस्ट ऑफ लक। विकास की चेंजेस को ज़रूर एक बार रिव्यू कीजिए, अपने एंड पर रिसर्च कीजिए, समझिए क्यों कहा उन्होंने, पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है और इनकॉर्पोरेट कीजिए।